क्या आपने कभी सोचा है अगर धरती पर कहीं चांद को महसूस करना हो तो वो कौन सी जगह होगी? वो है स्पीति वैली का दिल काजा। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, सूरज की रोशनी में चमकते चट्टान और दूर दूर तक फैली शांति आपको एहसास कराएगी कि ये धरती नहीं बल्कि कोई दूसरा ग्रह हो। तो शुरुआत करते हैं सफर स्पीति वैली के काजा का। तो यारो हम लोग निकल चुके हैं नाको से काजा के लिए, और वो भी HRTC के थ्रू। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये ट्रिप होने वाली है पूरी HRTC के थ्रू। तो बस का जो टिकट था वो 260 रुपये है यहाँ से काजा तक का, और लगभग 5 से 6 घंटे चलेगी जर्नी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे कुछ देर में। लगभग 5 से 6 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच गए थे वहां जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानी सुनाते हैं। काजा में आपको एक छोटा सा मार्केट मिल जाएगा जहां जरूरत का सारा सामान मिलता है। तो यारो हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम काजा में, और अभी अपने हॉस्टल में आ गए हैं। ये अब देखो, ये रूम डॉम का पर बेड 500 रुपये पड़ा। तो बस अब यहाँ से स्कूटी रेंट पे लेकर निकलेंगे आसपास घूमने, काजा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे कुछ देर में। तो यार इस टाइम लोग निकले हुए काजा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल बाइक रेंट पे मिलना यहाँ बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, बट कोशिश चल रही इसी की कि बस जल्दी से मिल जाए। क्योंकि आसपास देखा, एक शॉप दिखी बाइक रेंटल की, वहाँ पर कोई था नहीं। तो मेरे साथ कुछ लोग और मिल गए, वो लोग गए चेक करने। तब से आज सोचा कि थोड़ा ड्रोन फ्लाई कर लूँ। आप लोग देखिएगा ड्रोन शॉट और व्यू, लेकिन भाई शानदार है। ये देखो अब शानदार व्यूज़। तो यार यहाँ लोकल घूमने के लिए बाइक मिलना बहुत मुश्किल है। एक ही मतलब मार्केट एरिया में एक शॉप है, वहाँ पर अभी आज तो बंदा ही नहीं है। और उसके अलावा एक आगे काजा गेट जहाँ से एंट्री होती है काजा में, वहाँ पर एक शॉप है, बड़ा दूर है। अब वो लोग वहाँ गए, अभी तक वहाँ कोई बंदा ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ आगे, देखता हूँ वहाँ कोई है कि नहीं। तो यारो अभी हम लोग पहले तो स्कूटी रेंट पे लिया, उससे जा रहे थे, लेकिन स्कूटी कंडीशन बहुत ही बेकार थी। कुछ दूर जाके वो बंद हो गई और देर इसी चक्कर में काफ़ी हो गई, शाम होने को है। तो अब हम लोग टैक्सी हायर करके उससे जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, जिसका टैक्सी का प्राइस अपने को पड़ा 1100 रुपये। तो बस अब निकले हैं फाइनली। अब देखते हैं, बस अंधेरा ना हो। काजा का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हर मोड़ पर एक नई तस्वीर सामने आ रही थी। ये रास्ते ऊंचे पहाड़ों के बीच ऐसे लग रहे थे मानो किसी और ही दुनिया की ओर जा रहे हों। खूबसूरती के एहसास के साथ धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी, लेकिन यही एहसास तो इस सफर को और रोमांचक बना रहा था। इन नज़ारों को देखते हुए कब हम चेचम ब्रिज पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो यार चेचम ब्रिज पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही मुश्किल से, और ड्रोन भी फ्लाई कर लिया। ज़बरदस्त ड्रोन शॉट आए हैं, आप देखिएगा ज़रूर। और ब्रिज भी बहुत ही शानदार, ये आप देखो। ये है एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। ये खूबसूरत ब्रिज लगभग 16 साल में बनकर तैयार हुआ था। नीचे गहरी खाई, ऊपर ठंड भरी हवा आपको एहसास दिलाएगी कि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि हिम्मत और रोमांच का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। जब आप इसके बीच खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो दिल की धड़कनें जैसे कानों तक सुनाई देने लगती है। हर कदम ऐसा लगता है मानो धरती पैरों तले से खिसक रही हो, लेकिन यही डर, यही रोमांच इस जगह को दुनिया से बिल्कुल अलग बना देता है।
चीचम ब्रिज को पीछे छोड़ हम आ चुके थे स्पीति की पहचान की मॉनेस्ट्री में। की मॉनेस्ट्री सिर्फ पत्थरों से बना एक मठ नहीं है, ये सदियों पुरानी कहानियों, शांति और आध्यात्मिकता का खजाना है। यहाँ खड़े होकर एक अलग ही खुशी सुकून मिल रहा था। कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूर अकेले आ पाऊंगा। अब लग रहा है कि स्पीति आना सफल हो गया। लेकिन अभी असली सफर बचा है, काजा से मनाली तक का सफर, जो खूबसूरत तो होने वाला ही है और साथ में खतरनाक रोमांच से भी भरपूर। टेम्पो ट्रेवलर से हम निकल गए थे मनाली के तरफ। अभी सफर में कुछ ही देर हुई थी और हम पहुंच गए थे कुंजम माता मंदिर। कहते हैं कुंजम माता इस घाटी की रक्षक हैं और ऐसी मान्यता है कि कुंजम माता से आशीर्वाद लिए बिना चंद्रताल झील और स्पीति की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि हर राहगीर यहाँ रुकता है, दर्शन करता है और आगे की यात्रा के लिए माता से हिम्मत मांगता है। अब आप जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मैं अभी तक जिसे ऑफ रोडिंग समझता था वो तो कुछ था ही नहीं। असली ऑफ रोडिंग तो ये है भाई। क्या खतरनाक और एडवेंचरस रास्ता था ये। वैसे इसे रास्ता कहना गलत ही होगा क्योंकि भाई यहाँ कोई रास्ता था ही नहीं। यारो खतरनाक तो था ही ये, लेकिन यार यहाँ की खूबसूरती क्या ही कहूँ। किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन बहुत अफसोस भी हो रहा था क्यों मैं इस ट्रैवलर से जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी से उतरकर यहाँ के नज़ारे सुकून से देखने का जो मजा था वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन खुद से एक वादा भी किया कि अगली बार फिर से आऊंगा और इन नज़ारों को तसल्ली से बैठकर देखूंगा। तो फिलहाल लेता हूँ आपसे विदा और जल्द मिलता हूँ एक और नए सफर के साथ।